नरमपंथी जनता दल यूनाइटेड गर्मपंथी की ओर बढ़ रही है। कई सवाल हैं क्योंकि जब से जनता दल यूनाइटेड ने कई बड़े फैसले किए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला, प्रदेश अध्यक्ष को बदला, कमान बदले, कप्तान बदले, तो निर्णय भी बदलता जा रहा। कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड लंबे समय से या फिर जब से राजनीति हुई जनता दल यूनाइटेड की, उसके बाद विपक्षियों के जवाब जनता दल यूनाइटेड दिया करते थे। लेकिन अब जब कप्तान बदले हैं तो जनता दल यूनाइटेड डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव हुई है। प्रवक्ताओं को कई तरीके के कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश दिए गए हैं। पार्टी खुद को संगठन और पार्टी स्तर पर मजबूत करने में लगी है। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार। कैसे देखते हैं नई जनता दल यूनाइटेड को सर? देखिए, ना हम नरमपंथी हैं, ना गर्मपंथी हैं, हम सचपंथी हैं। सच को बोलने का नैतिक बल है हमारे पास। पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो रोड मैप रहा है, समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास, और जवाब तो स्वाभाविक देंगे भाई। जिसकी पात्रता नहीं हो सवाल उठाने का। अब कोई जेल में बैठा हुआ अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है, कोई भ्रष्टाचार का सजा याफ्ता कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो जवाब तो राजनीति में जहरीला होता है। लेकिन सवाल पात्रता का है। तंत्र को ठीक किया जाना चुनौती होता है। तो हम सरकारी दल में हैं, अगर ये लगता है कि गलत हुआ है तो कार्रवाई करेंगे, जो काम नहीं हुआ है उस काम को करेंगे, यही हमारा संकल्प। जेडीयू अब डिफेंसिव है कि एग्रेसिव? नहीं, डिफेंसिव किस बात का होंगे? किस बात के लिए डिफेंसिव? कौन ऐसा गुनाह किया? हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बिहार की जनता का सर शर्म से झुक जाए। हम न जेल गए हैं, न हम पर कोई दाग लगा है, न कोई गलत आरोप हम पर है। हम कहीं डिफेंसिव रहेंगे? न राजनीति हमारा व्यवसाय रहा है, न संपत्ति सृजन हम लोगों ने किया है, तो स्वाभाविक है आक्रामक रहेंगे, और आक्रामक रहते भी हैं। आरसीपी सिंह के आने के बाद कितना बदलाव हुआ है? नया, एक लंबे वक्त के बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, देखिए, माननीय आरसीपी सिंह साहब भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व पदाधिकारी हैं। यह भी एक गौरव की बात है कि भाई कोई आईएएस पार्टी का अध्यक्ष हो और लंबे समय से संगठन का अनुभव भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो रोड मैप है उसी पर काम हो रहा है, तो स्वाभाविक है। अतिरिक्त जिम्मेवारी उनके पास ज़्यादा थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने दायित्व दिया, उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कई जो बड़े फैसले हैं, जो राजनीति की स्टाइल है वो जनता दल यूनाइटेड की बदलती नज़र आ रही है। मुखपत्र जो है वो जारी आज किया जाएगा और हर माह इसको लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि आज तक देश में ये मुखपत्र जो था सिर्फ शिवसेना लाया करती थी। देखिए, इसका सवाल ये प्रासंगिक इसलिए सवाल है कि हमारी पार्टी में बुद्धिजीवियों की एक बड़ी जमात आई है, तो स्वाभाविक है वो अपनी लेखनी से बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में हमने जो काम किया है और जो उसका सामाजिक प्रभाव है, यह आम लोगों के बीच बताना आवश्यक है, जिससे हम अपनी बात को कह सकें। भाई कौन इनकार करेगा इस बिहार की धरती पर, कम या अधिक, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई सामाजिक समूह नहीं है जिसके बेहतरी के लिए काम नहीं किया गया है। तो स्वाभाविक है पुराने दिनों की याद दिला देना और नए जो काम है उसको करना, और नई चुनौतियां जो है उसको भी पूरा करना है। नीरज कुमार, आप प्रवक्ता हैं, बेबाकी से जवाब देते हैं। क्या इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं एनडीए के, मैंडेट बहुत छोटा है, जनता दल यूनाइटेड कितना मजबूत है? देखिए, हमारी पार्टी जनता दलियों को यह ठीक है कि विगत विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत हमारी सफलता नहीं मिली, लेकिन मैंडेट माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर मिला। तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 निश्चय पार्ट 2 पर शुरू हुआ। इसलिए सवाल नेतृत्वकर्ता का होता है, और जो भी हमारे हार का कारण है उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। उस संबंध में हम भविष्य की कार्यनीति भी तय करेंगे कि हम अपनी उपलब्धियों को आम लोगों के बीच जन जन तक कैसे पहुंचाएं। ये एक बड़ी चुनौती, इस चुनौती को हम पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखा गया है शराबबंदी को लेकर, और कहा जा रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी थी उससे उत्तर प्रदेश की सरकार प्रेरित हुई। मुझे नहीं जानकारी है इस संबंध में, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो लोग शराबबंदी की आलोचना करते हैं, कृपा करके केवल एक ही 2 काम वो करें। पहला काम कि शराब पीने में कौन कौन विटामिन और प्रोटीन मिलता है इसकी जानकारी बिहार की जनता को बताएं। दूसरा, अपने परिवार के सदस्यों में जो उनसे अनुज है, छोटे हैं,
उनको बताएं, उनको शराब पिला करके बताएं कि उनका मानसिक विकास कैसे हुआ है। भाई ये शराबबंदी सामाजिक जकड़न पर हमला है और ये इसके नतीजे आते हैं। नई पीढ़ी को नशा में झोंक देना। अब लोग आलोचना इसकी करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा पार्लियामेंट में संकल्प लिया गया था आज़ादी के बाद कि हम इस काम को करेंगे। उस संकल्प को अगर पूरा किया गया तो वो गुनाह है क्या? जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि कृपा करके विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम कौन कौन है और अपने परिवार में प्रयोग करिए और उसका नतीजा सार्वजनिक करिए। तब पता चलेगा कि शराब, अपने अपने घर का सर्वे रिपोर्ट अगर दीजिएगा तो घर में लोग कहेंगे कि नहीं, शराबबंदी बेहतर फैसला है। चलिए, तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार। जिस तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पार्टियां अपने रणनीति को बदलती है, जनता दल यूनाइटेड उसी कगार पर है। और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया चयन किया गया, प्रदेश के नए अध्यक्ष का चयन किया गया, उसके बाद कई जो बदलाव वो किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी की अभी भी जो मंशा है, जैसा नीरज कुमार का कहना है कि सबका साथ के साथ जो विकास है और जहां हम किसी को फंसाते नहीं हैं, बचाते नहीं हैं, उचित जो कार्रवाई होती है वो हम करते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नए खबरों के साथ हम बेहद जल्द आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।